नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मालवा मेवाड़ में अफीम तोल चल रहा है और लुइनी चिरनी में जिन किसानों ने अफीम उत्पादन किया था उसकी सरकारी ख़रीद इस समय चल रही है और अफीम की सरकारी ख़रीद के बाद सरकार सीपीएस का डोडा लेगी। वहीं दूसरी ओर मालवा मेवाड़ में सीपीएस के जो किसान हैं इस समय वो डोडा तोड़ने में लगे हुए हैं और अफीम की सरकारी ख़रीद के बाद सीपीएस के डोडे को लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। ऐसे समय में कुछ ख़ास सवाल इस समय ऐसे हैं जिसका जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है। ये जो साल इस समय चल रहा है ये छठा साल है सीपीएस का और जैसा कि आपको पता होगा कि 6 साल पहले जब सरकार सीपीएस लाई थी तब उसका भारी विरोध किसानों ने किया था और ख़ास तौर पे वॉइस ऑफ एमपी ने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी खबरें की थी और ये बताया गया था कि बिना ट्रायल के सरकार सीपीएस जो ला रही है वो कदम आत्मघाती होगा। और यदि हम छठे साल में इस बात पर ध्यान लगाए तो साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि सरकार का ये जो कदम था सीपीएस लाने का वो आत्मघाती साबित हुआ। मेरे साथ इस समय एक ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं और वे है नरसिंह डांगी जो अफीम किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष तो है ही, साथ में एक ख़ास बात ये जुड़ी है कि वो देश के ऐसे पहले किसान हैं जिन्होंने सबसे पहले सर्वाधिक डोडे तुलवाए थे 146 किलो, जो कि इस समय रिकॉर्ड है। इतने अधिक मात्रा में डोडे अब तक इससे पहले किसी किसान ने नारकोटिक्स विभाग को नहीं तुलवाए थे और नरसिंह डांगी ने जो 146 किलो डोडे जो नारकोटिक्स को तुलवाए थे उसी का नतीजा था कि उनका जो सीपीएस का पट्टा था वो लुइनी चिरनी में कन्वर्ट हुआ। तो इस वजह से मैंने कहा कि ख़ास मेहमान ऐसा किसान जिसने सर्वाधिक 146 किलो सीपीएस के डोडे सरकार को दिए। अब विषय पे वापस आते हैं। मैंने अपनी बात जहाँ से शुरू की वो बात ये थी कि जब 6 साल पहले सरकार देश में सीपीएस को लेके आई तो हमने कई खबरें की और कई तरह से सरकार को ये बताने की कोशिश की और वॉइस ऑफ एमपी ने जो मुद्दा उठाया था उसमें कई बड़े नेताओं ने अपनी आवाज़ मिलाई। मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी ये माना कि सरकार को ट्रायल करके सीपीएस को लाना चाहिए था और सरकार ने अचानक रातों रात ये फरमान जारी किया कि इस साल से खेती सीपीएस में होगी और सीपीएस में खेती का निर्णय केंद्र सरकार अचानक लेके आई और उस निर्णय पर वॉइस ऑफ एमपी ने ये साफ कहा था कि ये जो निर्णय सरकार लेके आए करने जा रही है या ये जो निर्णय सरकार ने किया है ये सरकार के गले में फंस जाएगा। और यदि हम छठे साल में देखें तो वास्तव में सीपीएस का जो निर्णय था वो सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। वो सरकार मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यदि हम बात करें तो पिछले 5 साल का करीब 9000 मीट्रिक टन डोडा सीपीएस का इस समय सरकार के पास रखा हुआ है और इस बार मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें तो 17,548 किसान मध्य प्रदेश में है और करीब 14 से 15 हज़ार किसान राजस्थान में सीपीएस के अंदर है।
और दोनों ही राज्यों के किसानों को जोड़ ले और जो 90 की औसत सरकार ने तय की है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार करीब 1,500 मीट्रिक टन CPS का डोडा सरकार के पास और आ जाएगा। तो इस तरह सरकार के पास CPS के डोडे का स्टॉक 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो CPS का डोडा है जो पिछले 5 साल से रखा हुआ है, तो गांव में एक कहावत है कि घड़ा से घड़ावन महंगी पड़ गई, तो वो वाली स्थिति अब सरकार के लिए बन गई है कि इस डोडे का रखरखाव करना, उसकी हिफाजत करना और उसको सुरक्षित रखना एक बड़ी जवाबदारी है। 9,000 मीट्रिक टन जो इस समय रखा है, उसको रखने में सरकार के लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और एक खास सवाल ये भी है कि जहाँ पर सरकार किसान से जो अफीम लेती है, तो उसमें तो वो कांटा जोड़ डिग्री लगाती है और कहती है कि इतने % ही मॉर्फिन होना चाहिए तो ही वो पट्टा अफीम सही होगी। बट जो 9,000 मीट्रिक टन CPS का डोडा सरकार के पास रखा है 5 साल से, क्या उसमें अब उतनी मॉर्फिन निकलेगी जितना फ्रेश डोडे में निकलती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और यदि डोडा पुराना हो जाता है और मॉर्फिन कि उसमें से उत्पादन जितना होना चाहिए उतना % नहीं बैठता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस केंद्र सरकार का होगा। और सही मायने में ये जो लॉस है, वो सरकार का जो लॉस हम बोलते हैं, वो दरअसल टैक्स पेयर के जो रुपए हैं ये उसका लॉस है, ये भारत की जनता का लॉस है। क्योंकि जो सरकार सारा खर्च करती है वो अपने जेब से नहीं देती है, जो टैक्स पेयर का रुपया सरकार के पास जाता है उससे ये सारे खर्चे उठाए जाते हैं। तो 9,000 मीट्रिक टन डोडे को अवेयर के रखना, उसकी सुरक्षा करना एक बड़ा सवाल, एक बड़ा खर्चा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी इसकी प्रोसेसिंग होगी तब क्या इसमें उतनी मॉर्फिन बैठेगी जितनी कि सरकार को उम्मीद थी। और इस बार 1,500 मीट्रिक टन से 2,000 मीट्रिक टन डोडा और आ जाएगा, तो करीब 10,500-11,000 मीट्रिक टन डोडा सरकार के पास हो जाएगा। और यदि इसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो अभी दूर दूर तक इस बात की उम्मीद दिखाई नहीं देती कि इस साल से सरकार CPS के डोडे की प्रोसेसिंग कर पाएगी। तो मेरे साथ अफीम किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष है और वो किसान जिन्होंने पहली बार सर्वाधिक डोडे 146 किलो सरकार को तुलवाए थे। तो ये जो सवाल है नरसिंह जी, जो मैंने अभी बात की, तो ये कदम कितना आत्मघाती मानते हैं आप, जो सरकार ने 5 साल पहले लिया था? और आपको तो पता ही होगा कि वॉइस ऑफ MP ने इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया था कि CPS लागू नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आप और आपकी वॉइस ऑफ चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार जब पहली बार CPS पद्धति लॉन्च करी थी तो आपने उसका विरोध किया था। सरकार को भी समझाया था कि आपके पास प्रोसेसिंग की कोई गुणवत्ता नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। इन्होंने बजाज हेल्थ कैरियर से जो आपसे समझौता किया था वो भी इनका 5 साल का था, वो भी फेल हो गया। और रही बात अब डोडे चूरे की, जो CPS का माल इन्होंने 5 साल का इकट्ठा कर रखा है। श्रीमान जी, हम ये जानते हैं कि हम भी हमारे घर में डोडा चूरा चीरे वाला रखते हैं, तो वो 1 साल में ख़राब हो जाता है। उसे या तो मिट्टी में डालना पड़ता है या रोड़ी में डालना पड़ता है, क्योंकि वो 1 साल बाद में उसमें सारी गुणवत्ता खत्म होने लगती है। बारिश में वो भीग जाता है तो भी खत्म हो जाता है, वो ख़राब होने लगता है। तो सरकार, तो नरसिंह जी, बड़ी बात बोली आपने कि ये डोडा 1 साल में ख़राब हो जाता है। जी सर। तो 5 साल पहले जो सरकार ने CPS का डोडा लिया था, बिल्कुल सर, तो क्या अब उसमें मॉर्फिन बची होगी? संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे जब मैं हमारा जो मानना है, हम जीरो ग्राउंड पर खेती करते हैं श्रीमान जी, तो हमें पता है कि हम यदि अगर 1 वर्ष से 2 वर्ष तक अगर उसको रखते हैं, चाहे वो गर्मी से भी खराब होता है, उसमें अगर
हमारे घर में पड़ा और उसमें जहरीले जंतु तो इतने होते हैं क्या, जरूरत से ज़्यादा। नहीं ठीक है, वो जहरीली जंतु से उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुद्दा जो कहता है कि जब 1 साल 2 साल में वो डोडा या जो छिलका पहले जब किसान रखता था जी सर, तो वो ख़राब हो जाता था, तो जाहिर सी बात है कि जो 5 साल पहले का जो सीपीएस का डोडा सरकार लेके बैठी है, तो अब वो उतना मॉर्फिन देने की स्थिति में नहीं होगा। नहीं बिल्कुल ही नहीं बैठ पाएगी श्रीमान जी, वो उस डोले से वो मार्फिन निकाल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे सरकार ने जो कदम उठा लिया था सीपीएस में किसानों को अफीम लाइसेंस जारी करने का, और आखिरकार उन्होंने अब गत वर्ष से उन्होंने चीरे में कन्वर्ट भी किए सारे लाइसेंस, जिन्होंने 90 किलो से ऊपर तुलवाया है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को सीपीएस पद्धति बिल्कुल हाथ खींचने पड़ेंगे, चीरा पद्धति में इनको पट्टे जारी करने पड़ेंगे। और रही बात कि जब हम डोड़ा उसको हम टूट कर नीचे गिर जाता है, उस डोड़े से मॉर्फिन नहीं बैठती, उसमें दूध निकलना बंद हो जाता है, तो फिर ये सूखे डोड़े से मॉर्फिन कैसे निकाल लेंगे? सबसे बड़ा बात तो ये है। नहीं बिल्कुल ठीक कहा नरसिंह जी के बजाज हेल्थ केयर को आप इस में लाए थे, और एक मुआहदा बजाज हेल्थ केयर और केंद्र सरकार के बीच हुआ था कि वो 10,000 मीट्रिक टन सीपीएस के डोडे की प्रोसेसिंग करेगा, बट उसने हाथ खड़े कर दिए। और जब सरकार ने ये निर्णय लिया था बजाज हेल्थ केयर का, तब जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अफसर हैं वो भी इस निर्णय के खिलाफ थे, और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि ये अति संवेदनशील मामला है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और इसमें किसी प्राइवेट प्लेयर की एंट्री घातक हो सकती है। और केंद्र सरकार के जो अधिकारी है, जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी है, वो किसी भी स्तर पे इसको लेके तैयार नहीं थे कि इसमें प्राइवेट प्लेयर की एंट्री कराई जाए और प्राइवेट प्लेयर को इसमें भागीदारी दी जाए। और बजाज हेल्थ केयर वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाया, वो डोडे एज इट इज़ पड़े हैं। और इस समय सरकार जो है एक दूसरी तरफ गई है, और उन्होंने मोरवन के पास एक नया प्लांट का काम इस समय चल रहा है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में वो प्लांट दिया गया है, और प्राइवेट प्लेयर को उसमें शामिल किया गया है। तो वो उससे कितनी कब वो शुरू होगा, अभी इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, बट वो इस साल होता है या अगले साल होता है। पर वही सवाल आज भी खड़ा है कि क्या प्राइवेट प्लेयर से सीपीएस के डोडे की प्रोसेसिंग कराना सही है, क्योंकि आधिकारिक स्तर पे हमेशा अधिकारियों ने इसका विरोध किया। इस तरह से चूँकि अति संवेदनशील मामला है, और आज कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें आता है, वो डोडे की प्रोसेसिंग करके उसमें से मार्फिन निकालता है, तो वो कितनी मार्फिन निकालेगा, सरकार को कितनी बताएगा, इस बात का कोई पैरामीटर तय नहीं है। वो अगर वो प्राइवेट प्लेयर ये कह देता है कि ये जो डोडे की खेप सरकार ने उसको दी है सीपीएस के, उसमें मॉर्फिन परसेंटेज इतना ही बेटा, मैं क्या करूं, तो सरकार उस पर किसी भी तरह से उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है कि आपको इतना मॉर्फिन देना ही है। तो ये बड़ा सवाल है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये निर्णय सरकार के लिए आत्मघाती हो गया है। और दूसरी तरफ जो नरसिंह जी आपने भी एक बात की है कि पिछली बार सरकार ने सीपीएस वालों को लुइनी चिरनी में लिया जी, तो वो सरकार की एक बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार के पास मात्र 300 मेट्रिक टन अफीम का स्टॉक ही था, और सरकार को हर साल करीब 500 मेट्रिक टन अफीम की आवश्यकता होती है, और ये तय माना जाता है कि 2 साल का रिजर्व स्टॉक होना चाहिए, ताकि कभी फसल का मौसम ख़राब हो तो वो जो रिजर्व स्टॉक है वो काम में लाया जा सके। तो इसलिए सरकार को लुइनी चिरनी में पट्टे बढ़ाने थे। तो मैं वापस अपने मूल विषय पर आता हूँ कि जो निर्णय सरकार ने सीपीएस को लाने का किया था वो आत्मघाती होता साफ तौर पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ सरकार को अफीम की भी आवश्यकता है, तो
तीसरी तरफ ये जो अफीम का सीपीएस का डोडा है, इसकी प्रोसेसिंग आज तक नहीं हो पाई है। तो क्या नरसिंह जी, जो किसान इस समय एमपी राजस्थान में करीब 32-33 हज़ार सीपीएस के किसान हैं जी, क्या उनको लुइनी चिरनी में ले लेना चाहिए सरकार को? बिल्कुल जी। और आपने सबसे बड़ा सवाल ये किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में मामला जाएगा, या आज जब सरकार को हम 7 किलो 7.5 किलो अफीम अगर किसान तुलवाता है तो विभाग के जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो उसको बरोबर मानक कर दे रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में हम कैसे मान लेंगे? अगर हमने 10 किलो दिया और उसने बोल दिया कि हाँ ये तो 2 किलो, ये तो भी मानना पड़ेगा। तो ये सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में देकर ये तो गलत कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को अफीम की आवश्यकता है, विदेशों में लीगल क्रॉप हो रही है उसे रोके। भारत सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी जिस जिले में, जिस देश में लीगल क्रॉप करवा रही है उन किसानों को चिरे में दे दे। क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार को अफीम की आवश्यकता है जिससे कई प्रकार की दवाइयाँ उत्पन्न हो रही है। सरकार को सभी किसानों को चिरे में दे देना चाहिए। और एक ये मार्फिन का जो नियम है इन्होंने लगा रखा है 5-9, तो मैं चाहता हूँ कि इस साल बेमौसम बारिश हुई तो कहीं ना कहीं मॉर्फिन भी इस वर्ष किसानों को कम बैठेगी, जो 4.0 करना चाहिए। और जितने बाकी 98 के जो किसान बचे हुए 97 से, हर किसान संगठन भी मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को उन सभी किसानों को चिरे पद्धति में अपना लाइसेंस दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये बात आपने ठीक कही है कि रुके हुए पट्टे, ठियाणु के पट्टे, ये सारे मसले अपनी जगह पर। इसमें एक ख़ास बात ये है कि जब आपके पास वो ज़मीन है जो अफीम उपजा सकती है, आपके पास वो हाथ है जो उन खेतों में काम करके अफीम पैदा कर सकते हैं, और आपके यहाँ 60,000 दवा कंपनियाँ हैं जिनको अफीम के बाई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो ऐसे में सरकार को फ्रंट फुट पे खेलकर और जायज़ तरीके से अफीम की खेती करवानी चाहिए, ताकि उन दवा कंपनियों को की जो है वो आपूर्ति हो सके। दूसरी एक बात आपने कही, महत्वपूर्ण बात है कि जितनी लीगल क्रॉप भारत सरकार भारतीय किसानों से करवाती है अफीम की, उसके कंपैरिजन में भारत के 7 राज्यों में इलीगल क्रॉप, अवैध खेती उतनी ज़्यादा होती है कि ये वैध खेती ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये ना के बराबर है। इसके उलट उतने बड़े पैमाने पे अवैध खेती होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मालवा मेवाड़ के किसान के माथे पर जो तस्करी का जो लेवल लगा हुआ था, वो नारकोटिक्स विभाग के तत्कालीन जो उपायुक्त थे डॉक्टर संजय कुमार मीणा, उन्होंने उसको धोया, साफ किया, और उन्होंने ये बताया कि भारत के जो अन्य राज्य, नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे इलीगल क्रॉप हो रही है, क्योंकि 14,000 बीघा में एक ही खेत अरुणाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने वहाँ पे उसको पाया था और वो फसल जो है वो नष्ट करवाई थी। तो ये जो मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का, इन राज्यों में जो अवैध खेती हो रही है वो बंद कराना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं दूसरी ओर जो सरकार को वैध अफीम की जो आवश्यकता है, उसके लिए जो अफीम किसान इस समय सीपीएस में है, और जो सरकार नियम लाई थी कि 90 किलो डोडा किसान अगर देता है तो उस पट्टे को हम लुइनी चिरनी में शामिल कर लेंगे। तो इस बार जो मध्य प्रदेश में 17,548 किसान हैं और 14 से 15,000 किसान राजस्थान में, यदि वो तमाम किसान 45 किलो, 5 आरी का पट्टा है तो 45 किलो की औसत बनती है, यदि उस हिसाब से वो डोडा सरकार को तुलवा देते हैं तो ऐसे 32-33 हज़ार किसानों को भी लुइनी चिरनी में शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो बारिश को लेकर आपने कहा कि कहीं ना कहीं मार्फिन परसेंटेज पे इफ़ेक्ट आ सकता है, तो केंद्र सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए
कि उसका भी ख्याल रखे कि किसानों के पट्टे ना कटें और उस मार्फिन परसेंटेज को 4.00 सरकार कर सकती है किसानों के हित में। तो अभी जो बात अपन ने CPS की, तो आपको क्या लगता है नरसिंह जी के जो मैंने कहा कि मालवा मेवाड़ में सशक्त किसान है जो अपने हाथों से और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी अफीम उपजाने वाली है, तो यदि इसको ज़्यादा पट्टे दिए जाए और हर किसान को अगर पट्टा दिया जाए और लीगल तौर पे अगर अफीम की खेती सरकार करवाए तो यहाँ की दवा कंपनियों का भी पेट भर सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सत्य कहा। और आप, क्योंकि आज जितने भी किसानों को पट्टे मिले हैं ये तो कंफर्म है, हम न तो कोई किसान जानता था कि मणिपुर मिजोरम में इलीगल क्रॉप हो रही है। ये एक आप पहला एक आपने आपके चैनल के माध्यम से सरकार व अधिकारियों को अवगत कराया और उन अधिकारियों को उस चीज़ पर कदम उठाकर विदेशों में जो इलीगल क्रॉप थी उस क्रॉप को नष्ट करवाया। और भारत में जहाँ अपने मध्य प्रदेश राजस्थान में अफीम किसानों की संख्या बढ़ी, ये इस चीज़ के लिए कि मैं सभी किसानों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से वो इलीगल क्रॉप नष्ट हुई तो यहाँ पे पट्टे बढ़ना शुरू हो गए, पट्टे भी बढ़े। और जो बड़े पट्टे जो बाकी बचे हुए वो पट्टे भी बिल्कुल नहीं, वो सही है। वो इलीगल क्रॉप ने केंद्र सरकार को ये बताया कि मालवा मेवाड़ का अफीम का किसान तस्कर नहीं है जी। मालवा मेवाड़ का अफीम किसान ईमानदारी से राष्ट्र सेवा का काम कर रहा है, अफीम उपजा रहा है और जो उपजा रहा है वो सरकार तक पहुंचा रहा है। और ये बात इस वहाँ के जो राज्यों में जो इलीगल क्रॉप पाई गई उससे मालवा मेवाड़ के किसानों का मस्तक ऊंचा हुआ कि वो कितने ईमानदारी से खेती करते हैं, कितनी ईमानदारी से, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई सब उन्हीं राज्यों से आई हुई थी। मालवा मेवाड़ के राज्य में कोई भी बड़ी कंसाइनमेंट या कोई भी अवैध अफीम यहाँ पर बड़े पैमाने पे सीज नहीं हुई। तो कुल मिला के जैसा कि बात की शुरुआत हमने की थी नरसिंह डांगी से, जो वो किसान है जिन्होंने 146 किलो CPS का डोडा तुलवाया था केंद्र सरकार को, और इस समय फिर सवाल सरकार के सामने खड़ा है कि जो 1500 से 2000 मेट्रिक टन डोडा और आएगा, 9000 मेट्रिक टन डोडा पहले का रखा है, तो 10,500-11,000 मेट्रिक टन डोडे का आखिर होगा क्या उसमें उतनी मॉर्फिन बैठेगी जो पुराना हो चुका है। तो ये कदम सरकार के लिए आत्मघाती हो गया है। तो अब जो बचे हुए किसान हैं CPS में, यदि वो सरकार की दी हुई औसत पे CPS का डोडा सरकार को देते हैं तो सरकार उनको भी लुइनी चीरनी में शामिल करे, ताकि सरकार के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है CPS के डोडे को अवेयरने का वो ख़त्म हो और सरकार को जो अफीम की ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है निर्णय सरकार लेगी और बाकी बचे जो किसान हैं उनको भी लुइनी चीरनी में शामिल करेगी। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ MP के साथ। और यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है और आपको लगता है कि अगर हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ MP को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारी खबरों को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, खबरों को लाइक ज़रूर करें और खबर पर अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।